हेलो बच्चों। आज मैं आपको 10वीं कक्षा की व्याकरण का चैप्टर करवाने जा रही हूँ। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर, जिसमें मैं आपको वाक्य रचना बताने जा रही हूँ। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जो संपूर्ण अर्थ देने में सक्षम होती है, वाक्य कहलाती है। वाक्य के दो प्रकार के अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। विधेय क्या है? उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। इसके अंतर्गत कर्म, कर्ता का विस्तार, क्रिया और क्रिया विस्तार, पूरक आदि आते हैं। उदाहरण है इसका, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया। इसमें उद्देश्य क्या है? चाणक्य उद्देश्य है, क्योंकि वाक्य में चाणक्य के बारे में कुछ कहा जा रहा है। और विधेय क्या है? चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया। जो उद्देश्य जो काम कर रहा है, जो उसके संबंध में कहा जा रहा है, वो विधेय है। तो चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया, यह विधेय। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन फुटबॉल खेलता है। इसमें मोहन जो है वह क्या है? उद्देश्य है, और फुटबॉल खेलता है विधेय है। अगला उदाहरण, आभास ने काम पूरा कर लिया है। आभास ने क्या हुआ? उद्देश्य। और काम पूरा कर लिया है, क्या हुआ? विधेय हुआ। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों से यानी कि कंजक्शन से, समुच्चय बोधकों से जुड़े रहते हैं, वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। किंतु एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, यानी कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, शेर दहाड़ रहा था और उसने हिरण पर हमला किया। देखो, शेर दहाड़ रहा था, शेर के बारे में कहा जा रहा है, और उसने हिरण पर हमला कर दिया। इसका जो ये सेकंड हाफ है, उसका शेर दहाड़ रहा से संबंध नहीं है, आश्रित नहीं है वह उसके ऊपर। तो इसमें जो और लगाया है, और संयुक्त वाक्य की पहचान है। और अगला है, मैंने राम की प्रतीक्षा की पर वह नहीं आया। राम की प्रतीक्षा की, पर जो दूसरा वाक्य है वह पहले पद पर आश्रित नहीं है, जो दूसरा पद है उसका। तो जो इसमें पर है वह संयुक्त वाक्य की पहचान है। संयुक्त वाक्य की पहचान, बच्चों, जिस वाक्य में और, या, तथा, पर, मगर, किंतु, परंतु, इसलिए, ताकि, सो, लेकिन, एवं, अन्यथा, व, तो ये आए, वे संयुक्त वाक्य होते हैं। इनकी पहचान है। जैसे एक वाक्य है, मजदूरों ने काम करके पैसे लिए और घर गए। तो इसमें और लगा है, तो हमें पता लगेगा ये संयुक्त वाक्य है। और सफेद गाय शीघ्रता से चल रही थी और बछड़ा इधर उधर दौड़ रहा था।
तो इसमें और लगा है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। तो इसी तरह से आप ये जो मैंने आपको पहचान बताई है, ये जिस भी वाक्य के बीच में आए तो आप उसको इजीली पहचान सकते हैं कि वह संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। उपवाक्य क्या है बच्चों? जिस वाक्य में दो वाक्य आपस में जुड़े होते हैं तो उसमें मुख्य उपवाक्य, तो वह वाक्य जो है वह मुख्य उपवाक्य कहलाता है, और जो वाक्य उस पर आश्रित होते हैं वह आश्रित वाक्य कहलाते हैं। तो एक उपवाक्य प्रधान होता है मिश्र वाक्य में, अन्य एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं और वे योजकों द्वारा यानी कि समुच्चय बोधकों द्वारा, कंजक्शंस द्वारा जुड़े हुए होते हैं। पहचान मिश्र वाक्य की। पहचान है इस वाक्य में कि, यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, जो, जैसे, वैसे, जब, तब, जिसे, जिसमें, आदि, जहां, वहां, ज्यों भी। जिस वाक्य में ये शब्द आते हैं, इस शब्द से जो जुड़े हुए होते हैं वे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्य के उदाहरण है बच्चों, मेहनती लोग उन्नति करते हैं। इसमें इनको जोड़ने के लिए कोई भी अन्य शब्द प्रयोग नहीं किया गया, कोई भी योजक नहीं प्रयोग किया गया, ये बिल्कुल सरल सिंपल वाक्य है। माँ के आ जाने से बच्चे प्रसन्न हो गए। मुख्य अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हो गया। संयुक्त वाक्य के उदाहरण है, माँ आई अतः बच्चे प्रसन्न हो गए। अतः इसमें आया है तो यहाँ से पहचान हो रही है कि ये संयुक्त वाक्य है। मुख्य अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हो गया। और लगा है इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। वह व्यक्ति सड़क पार कर रहा था परंतु बस से टकरा गया। इसमें परंतु आया है इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य। जैसे ही पिताजी आए वैसे ही माताजी चली गई। इसकी पहचान जैसे ही और वैसे ही इसमें आया है, इसलिए यह मिश्र वाक्य हुआ। जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तब राधा नाचती है। तो इसमें जब और तब का प्रयोग किया गया है तो यह मिश्र वाक्य हुआ। ज्यों ही बरसात शुरू हुई त्यों ही मैंने छतरी लगा ली। इसमें ज्यों ही और त्यों ही का प्रयोग किया गया है तो हमें पहचान होती है कि यह मिश्र वाक्य है।